हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। मैं राहुल होता आप सभी का स्वागत करता हूं द विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 दिसंबर और पहले शिफ्ट के एनालिसिस के लिए हम आ चुके हैं। आज का पेपर कैसा आ रहा है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, हम बहुत जल्द आपको बताएंगे। मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके जीएस में या साइंस में कुछ चेंजेस देखने को मिला भी है या नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका एग्ज़ाम हुआ है। हम जानते हैं उनके बारे में कि किस प्रकार से उनका एग्ज़ाम रहा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आया है। पहले अपना नाम बताइए। मोनिका मंसारी। कितना नंबर है आपका? 50। राहुल सोलंकी। कितना नंबर है आपका? 52। ओवरऑल पेपर कैसा रहा, कैसा लगा आपको पेपर? पेपर तो ठीक था, पेपर ठीक था, इजी था, टफ था? थोड़ा टफ भी था। कौन कौन सा रीजनिंग? थोड़ा ज़्यादा ही पूछा था, मैथ्स भी था। हाँ। साइंस कम है, जीके जीएस भी थोड़ा जीके था। जीएस है। हाँ, जीके और मैं एक GS करके बहुत सब्जेक्ट tough की था। बात करता हूँ, एक करके सब्जेक्ट। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो ओवरऑल टफ क्या लगा? अपने को साइंस था। साइंस था। हाँ। साइंस थोड़ा टफ था। हाँ। अच्छा, साइंस से ही शुरुआत करते हैं। तो साइंस में क्या क्या आया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या आया है? केमिस्ट्री में आए थे वो अभिक्रियाएं बनाना रहती है ना, वो हाँ, आया था। रिएक्शन आया था मतलब। Reaction आए थे। ओके, और पीएच वैल्यू से कोई सवाल, आवर्त सारणी से कोई सवाल? आया था, एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन किससे? आया था। आवर्त सारणी से। हाँ। ओके, और फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई सवाल? बायोलॉजी से आया था, वो मेंडल का लॉ आया था। मेंडल का लॉ। मस्तिष्क से कोई सवाल आया हो, आँख से कोई हो, नहीं, शरीर ऐसा से, ऐसा कुछ पौधे वौधे, किसी से नहीं था? और अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्या आया था? फिजिक्स का तो सर आइडिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। फिजिक्स से कुछ नहीं आया। फिजिक्स नहीं आया था, केमिस्ट्री ही ज़्यादा देखने को केमिस्ट्री मिलेगा। और बायोलॉजी आया तो केमिस्ट्री में और क्या, रिएक्शन के अलावा कोई बस रिएक्शन। आवर्तनांक से कोई सवाल, प्रवर्तनांक से कोई सवाल, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में क्या, एनपीजी के ज़्यादा था या हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ज़्यादा था? जीके ज़्यादा था। क्या आया था? नदियों के नदी, बारे में बताया था। नदियों के बारे में, फिर बांध के बारे में बताया। बांध भी? हाँ, दो और तीन बांध के बारे में कोई बताया। नाम याद है बांध के? महाद्वीपों के बारे में बताया। महाद्वीपों के बारे, जनजाति हो गया या नृत्य हो गया, कोई सवाल इससे? इससे कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि कोई जनसंख्या से कोई सवाल आया हो या मध्य एक प्रदेश, जनजाति से आया था, गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति से। हाँ। और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का कोई सवाल? हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से कोई सवाल? उसका तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं आया। पॉलिटी ज्योग्राफी से कोई सवाल? उससे भी कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। मतलब उसको ना अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? सौरभ। कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर ठीक नहीं रहा, मतलब मैथ रीजनिंग का पीरियड थोड़ा कम लगा मुझे। अच्छा, तो मैथ में क्या है भाई? मैथ में एडवांस में जो बोल रहे थे कि एडवांस ज़्यादा है, तो एडवांस आ तो रहा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। और मैथ वो अर्थमेटिक भी कम अरिथमेटिक भी कम आ रहा है, मतलब क्वेश्चन कम है मैथ्स के, ऐसा बोलना चाह रहे हो? कम है। तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आया है? मैथ में एक तो अर्धगोला के अर्धगोला का था। हाँ। और प्रिज्म, पिरामिड, प्रिज्म त्रिभुज, पिरामिड की त्रिभुज से कोई सवाल? त्रिभुज से शायद में याद नहीं आ रहा। आकृति वाला आया था। हाँ, वो आकृति अलग है। वो तो रीजनिंग का होगा, आकृति गिनने के लिए। प्रिज्म पिरामिड से कोई सवाल से नहीं था। नहीं था। नहीं। और बेलन से, शंकु से, आयत से, कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आया। प्रॉफिट लॉस से कोई सवाल? से बहुत से मतलब 2-3 क्वेश्चन थे। औसत से कोई सवाल? औसत से था एक। औसत से था। आयु से कोई सवाल? आयु से आयु दो। से आयु से भी था। क्वेश्चन थे। नाव, चाल, धारा से कोई सवाल? नहीं, उससे नहीं। इससे ट्रेन से कोई सवाल? ना ट्रेन से। आयु से था। कितने सवाल थे आयु में? आयु में 2 ही थे। 2 दिन होंगे। 3 थे। प्रतिशत से कोई सवाल थे? प्रतिशत? प्रतिशत नहीं था। प्रतिशत नहीं था। जनसंख्या तक का था एक, वो नॉर्मली जैसे कि बढ़ रहा है जनसंख्या, घट रहा होगा ऐसा? 20% 3 साल में घटाया तो। ओके। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से कोई सवाल आया है? 2 क्वेश्चन थे सिंपली के। सरलीकरण से कोई सवाल था। ओके। ओवरऑल मैथ इजी था, टफ था, कैसा लगा? मैथ एडवांस का देखो तो थोड़ा बहुत मॉडरेट, मतलब ऐसा ही था कि अर्थमेटिक वो ऐसे ही था कि नॉर्मल था। नॉर्मल था। एडवांस जिसने पढ़ा है वो तो वैसा ही आएगा, फॉर्मूला भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में क्या आया है? रीजनिंग में टॉपिक का नाम? मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आए जो वो नहीं थे जो अपन लोग पढ़ते हैं। मानसिक अभिरुचि के हाँ, सवाल, जो- सिचुएशन बेस्ड सवाल दो देखने को मिले। सिचुएशन बेस्ड तो थे ही, वो कुछ वो नहीं थे कि कोई भी अपन लोग उस प्रतिक्रिया को कौन से उसमें वो रखते पूर्व हैं। धारणा हो गया, तर्क हो गया, अरे वो निष्क- उसमें एक था, एक कौन से भी क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे कि अपन कुछ भी मतलब करते हैं वो कौन सी प्रतिक्रिया में आते हैं। अच्छा, वो वाले सवाल थे। वो ठीक है, वाले मानसिक अभिरुचि में ही आता है वो पूरा का पूरा। और कोई सवाल?
वैसे तो क्लॉक से, कैलेंडर से, कैलेंडर से दो कैलेंडर से 2 सवाल था, क्लॉक से नहीं आया है, क्लॉक से नहीं आया है। और अगर मैं बैठक व्यवस्था की बात करूं, बैठक व्यवस्था हाँ, एक क्वेश्चन आया था पंक्ति उसमें। से, एक क्वेश्चन आपने जो पढ़ाया था ना, पंक्ति में। हाँ शाम को वही वाला क्वेश्चन आया था अच्छा, वही बात शाम को पढ़ाया रात कल। 6-7 व्यक्ति बैठे सात हैं, व्यक्ति बैठे बैठे हैं। हैं, तो उसमें से के किस साइड में कौन बैठा है, ओके वो ओके, वाला ऐसा क्वेश्चन आया वही था। क्वेश्चन आ गया। और पहली से कोई सवाल आया हो, नहीं, पहले मंजिल से कोई नहीं, सवाल, मंजिल से भी न्याय निगमन से कोई सवाल नया निगमन से नहीं नहीं था। और अगर मैं कथन निष्कर्ष में और कुछ और रीजनिंग में हाँ, कुछ कथन से आए थे, कथन निष्कर्ष से आए 2 थे। आए थे। आकृतियों की गणना से कोई सवाल आया था क्या? त्रिभुज गिनना, आयत गिनना, कुछ नहीं आया। चित्र वाले कोई सवाल देखने को मिले क्या? हाँ, क्षेत्र वाले वही तो आकृति वाले। आकृति, नया नया आकृति निकालना या वाले आए थे। एनालॉजी, वर्गीकरण से कोई सवाल एनालॉजी के तो 3-4 क्वेश्चन थे। वो थे। दिशा, दूरी, रक्त संबंध, एक दिशा का भी था, रक्त और के रक्त वो, स- हाँ ब्लड रिलेशन थे। कौन से वाले? रक्त संबंध में नॉर्मल आया था, कोडेड वाला आया था? ये सवाल दिए गए थे, वही फादर मदर का पूछा था कि इनका पिता है, उसके बीवी है, ऐसा मतलब नॉर्मल सवाल थे, मतलब हार्ड कुछ पढ़ने वैसा, की 3-4 लाइन में थी। हार्ड कुछ ऐसा नहीं आया है। ओके, तो जीके जीएस में एमपी जीके ज़्यादा था या हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ज़्यादा था? एमपी जी कितने सवाल थे? 8-10 या कितने सवाल थे? 10 नहीं थे, 4-5 ही थे। 4-5 ही थे। वो उसमें भी बांध पूछ लिए थे। बांध ही पूछा था, बांध पूछे थे, परियोजना भी पूछी परियोजना थी। भी था, हाँ, और जनजाति से कोई सवाल, हाँ जनगणना से भी था एक। जनगणना से भी था। करंट अफेयर से कोई सवाल देखने को मिला क्या? करंट अफेयर से शायद याद नहीं आ रहा है। नहीं था करंट अफेयर। करंट अफेयर नहीं था। ओवरऑल पेपर कैसा लगा कि भाई ओरल पेपर ठीक था। मतलब इजी था, डुएबल है, मतलब 70 नंबर आराम से आ जाएंगे, ऐसा है? बाकी रीजनिंग और रीजनिंग मैथ का वेटेज कितना था? रीजनिंग मैथ का मैं कहूँगा 50 तक की समथिंग। 50-55 था। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन सा ज़्यादा? केमिस्ट्री दिखी मुझे, फिजिक्स दिखी। फिजिक्स दिखा। क्या था? तरंग से था, ध्वनि से था, ये था विद्युत धा- का था। विद्युत धारा से का? डीसी-बीसी का भी क्वेश्चन था, और भी ऐसे कुछ मतलब थे। ऊपर ये लेंस वगैरह कुछ नहीं आया। लेंस वेंस कुछ भी नहीं है। कोई फॉर न्यूमेरिकल कोई आया है क्या? न्यूमेरिकल नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा कुछ रिएक्शन दिखी है, रिएक्शन तो केमिस्ट्री में रिएक्शन देखने को। आवर्त सारणी से, पीएच वैल्यू से कोई सवाल? आवाज साड़ी से सारे क्वेश्चन। ओके, तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे नए बच्चों को जो इनका एग्ज़ाम बचा हुआ है? कैसा? जितना पिछला आ रहा है ठीक है, और अब पहले से थोड़ा बहुत तो चैन मतलब ऐसा है कि जो पहले आ रहा है कि एडवांस के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ना भी कुछ नहीं आ रहा है, नॉर्मल यार, लेकिन मैथ रीजनिंग का वेटेज कम है। थोड़ा सा कम हो गया। क्या एनालिसिस आप देखते थे, कैसा, क्या उससे कुछ फ़ायदा मिला? उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो बोलूँगी कि बस उस पे ध्यान दो, उस और पे ध्यान दो तो उससे हो जाएगा। हो जाएगा। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराहट की भी ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, easy है। ठीक है सर, हो जाएगा इजी। ओके, Thank you. ठीक है। हाँ, नाम बताइए भाई। दीपक चौधरी। कहाँ से आप? जखना से हूँ मैं। और कितने नंबर आए? मेरे 61 आए। आप मुकेश चौरसी सर, कितने नंबर आए? मेरे 67 कहाँ से हैं भाई आप? गुना जिले। आप अभिषेक साहू कितने नंबर? 73 कहाँ से हैं? यहीं इंदौर से। इंदौर से ही। राव एरिया 68 ओके, कहाँ से? शिवपुरी। पवन दागड़ वो 67 नंबर आए कहाँ से हैं आप? शिवपुरी से। ओके ओके, ओवरऑल पेपर आप लोगों को कैसा लगा? सर मैथ रीजनिंग बहुत कम आ रहा है, ओनली 45 नंबर सबसे ज़्यादा जीके का पोर्शन आ रहा है। इसमें एडवांस के 3 क्वेश्चन रहे थे सर, ओके 3 त्रिकोणमिति से थे, एक मेंसुनियर का था, उसमें शंकु पूछा था, और एक चक्रवृत्तीय था, और साधारण ब्याज का एक था, और एक लाभानी का था। बस सर इतना। सरलीकरण से कोई सवाल? नहीं सर, कोई सवाल नहीं था आज का। प्रॉफिट लॉस से कोई सवाल? एक सवाल था सर। एक सवाल। नाव, चाल, धारा, ट्रेन से नहीं। प्रायिकता से कोई सवाल? बेलन, शंकु, त्रिभुज, शंकु शंकु का एक था। शंकु 144 आया तो था नहीं सर। अरे वो घन का कोई सवाल होगा। ओके ओके, और अलजेब्रा से या ट्रिग्नोमेट्री से कोई सवाल? क्वेश्चन था कोट 45 की मान निकालना कॉट था, 45 का नंबर निकालता। ओके और ओके उसमें मतलब किसी की वैल्यू निकालनी थी, ओके। तो आ गया था। उसके बाद साइंस में 4-5 क्वेश्चन थे। साइंस में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या वेटेज ज़्यादा है? बायोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन थे। एक इयोन संक्रमण से आया था, और समीकरण से कोई सवाल? एक अच्छा, समीकरण से सवाल था। आवर्त सारणी से कोई सवाल? पीएच वैल्यू? साड़ी का एक भी ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शन थी एक, एक तो बेरियम सल्फेट का समीकरण दिया था, समीकरण बना, उसको संतुलित करना था। संतुलित करना था, वो है दिया है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से कोई सवाल? फिजिक्स पढ़ता नहीं, लेकिन सर पॉलिटी और हिस्ट्री सर कोई क्वेश्चन नहीं मिला सर देखने को। ओके, फिजिक्स से कोई सवाल? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, वो मतलब गुंबदाकार आकार वो क्या MP का सर, लेकिन MP
मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का मदाकार में आती है हाँ, मतलब ये मध्य MPGK में आता है। पावर में मतलब ऐसे पूछा था। एक सर्वोता गिद्दा नृत्य कौन करता है पुरुष या महिलाएं। अच्छा गिद्धा नृत्य कौन करता है? और MPGK से कोई और सवाल? दो बांध पूछे थे। बार की बात नाम? पूछा था। बांध आए थे सर। जो और एक जबलपुर में? लोक रंग कितने दिन में आया था भोपाल का? ओके 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 ओके, ऐसा है। और कोई MP से का जनजाति से कोई सवाल हो, जनसंख्या से सर कोई एक सवाल? जनजाति पूछी थी, वो मतलब उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन सी वो जनजाति है, उसमें हाँ, खासी जो जनजाति मतलब थी उसका ऑप्शन। कौन सी खेती कृषि अच्छा कृषि से रिलेटेड सवाल था, कौन सी जनजाति से था? पूर्वी राज्य। मतलब GK GS में MPGK का वेटेज था ज़्यादा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से कोई सवाल नहीं? सवाल थे एक एक दो दो। मतलब नॉर्मल थे वैसे। पॉलिटी में क्या आर्टिकल पूछा था क्या? नहीं सर कुछ नहीं आया, पॉलिटी में ऐसा कुछ क्वेश्चन भी मिला ही नहीं। नहीं सर। इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से कोई सवाल? करंट भी नहीं था, इकोनॉमिक्स भी नहीं था। एक क्वेश्चन 24 की कोई योजना थी कोई योजना पूछा था 2024? जनगणना का इंटर्नशिप योजना मतलब इसमें कितने लाभार्थी को ऐसा कुछ था, इंटर्नशिप योजना थी सर। एक मतलब किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई है 2000। अच्छा 2001 से जनगणना के आधार पर? ऑप्शन थे बिहार था, मेघालय था, नागालैंड भी था ओके उसमें। ओके नागालैंड था, तो बिहार लगा था। हाँ मतलब नॉर्मल सा सवाल आ रहा है। ओके, नॉर्मल सवाल। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में क्या आया है? सर रीजनिंग अच्छी सरल थी सर। एडवाइस क्वेश्चन ऐसा एक दो वो आए थे ये सर। गलत था सर रीजनिंग में, वो एक्स वाई वाला आते हैं ना ए बड़ा है भी। अच्छा वो ऑप्शन बिल्कुल अलग मतलब वो खाली जगह को भरना पड़ता है, एक्स वाई वाले हाँ एक श्रृंखला दी होती है उसमें। वो अच्छा क्वेश्चन था, वो बन नहीं रहा था। और सीरीज के सवाल आए थे क्या? खाऊ वाला था वो भी गलत था। आया था ऐसे अपन ब्लू को नीला कहते हैं तो सफेद आसमान को क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा फिर एक आसमान क्वेश्चन क्या? सर ऐसा आया था ओके, सर। वो और सर नॉर्मल इसके अलावा कोड। एक नंबर सीरीज आई थी और एक अच्छा श्रृंखला आई थी सर। और सर यही दोनों भी- बैठक व्यवस्था से कोई सवाल? एक सवाल आया था सर, उसमें 7 व्यक्ति बैठाए थे। 7 व्यक्ति बैठे, तो एक तो पंक्ति है। मतलब आ रहे हैं वो साइंस का थोड़ा सा ये यौन संचरण मतलब वो पढ़ के आए, बायोलॉजी ठीक ठाक कर लें। हाँ और केमिस्ट्री पे से रिएक्शन थी, नॉर्मली रिएक्शन Normal reaction आ रहा ऐसा है। कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिक्स के लेंस से आज क्वेश्चन आया नहीं है, और दर्पण का भी नहीं था। सर एक अम्लक्षार से क्वेश्चन आया था। अम्लक्षार से अम्लक्षार से क्वेश्चन है। था। जो मतलब वेटेज है 7-8 नंबर का है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के। हाँ, हाँ। और 5-7 नंबर का ये MP से दिया तो है। मैथ रीजनिंग में पूरा मिला के आ गया होगा। ना सर 45 नंबर का मैथ होगा टोटली। GS तो सर 55 नंबर से कम नहीं थी सर। तो ये बताइए क्या कहना चाहेंगे जो अभी बचे हुए बच्चे एग्जाम ये है? कि ज़्यादा टेंशन नहीं लें, आराम से पढ़ते रहें। वो फिजिक्स साइंस पे ध्यान दे दें थोड़ा सा, और ज़्यादा गहराई में मत पढ़ें। ओके, क्योंकि नॉर्मल जो पढ़ बनेगा दें। वो सबसे बन रहा है, नहीं बन रहा है तो वो फिर बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो टेंशन और बढ़ते जाएगी। ओनली अपना जोर है उसी को भी, खासकर मैथ रीजनिंग के GS का कोई भरोसा नहीं कर सकता कब क्या हो जाए। हाँ तो एनालिसिस तो बहुत सिंपल है, सिंपल ही आ रहा है, लेकिन GS का कोई विश्वास नहीं है यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। एनालिसिस देखते थे आप? कैसा एनालिसिस से क्या फ़ायदा हुआ? बहुत हेल्प मिली सर। बहुत हेल्प मिली। मैथ्स का देखते थे, सर का देखते होगे, रीजनिंग का सारी। हाँ सर। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।